नमस्कार दोस्तों, आज जो बातें हम आपके सामने लेके आए हैं, उसमें हमारा फ़ोकस यही रहेगा कि हम आपको डिटेल में ये बताएँ कि जब भी मनी की बात होती है, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट मनी, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। बिकॉज़ मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, इस कोचिंग फ़ील्ड में हूँ पिछले 10 सालों से, लगातार लोगों से बात करता रहता हूँ और उनसे कहता हूँ कि कभी भी आप फाइनेंस के बारे में सोचें, तो होलिस्टिकली सोचिए। और मैं जो कोर्स लेके आया हूँ मनी पे, उसके अंदर इस बात को मैंने बहुत फ़ोकस किया है कि अगर एक इंसान एक ब्राइटर फ्यूचर चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो उसको अपने बजट को तो प्लान करना होगा। शुरुआत देखिए बहुत छोटे-छोटे स्टेप से होती है और छोटे-छोटे बदलाव अगर हम अपनी फाइनेंस में लेके आते हैं, तो वो सुनहरे फाइनेंशियल अचीवमेंट्स जो हैं हमारी ज़िंदगी के, हम उस तक पहुँच पाते हैं। हम ये भी समझें कि अगर सेविंग आप करते हैं तो इसका एक कहते हैं ना कि एक तलवार और ढाल की तरह अगर आप सेविंग को देखें, बिकॉज़ मैं कई बार कहता हूँ कि सेविंग्स जो होती हैं, वो लड़ने के भी काम आती है और खुद के बचाव के लिए भी काम आती है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि जितना आप इन मेटाफोर को अपने अंदर उतारेंगे, मुझे लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, बिकॉज़ मेरा तो फ़ोकस यही रहता है कि अब जो बड़े हो गए वो तो हो गए, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर उनके अपने तरीके होते हैं पैसा खर्च करने के और हर चीज़ को अपने तरीके से करने के। पर आई थिंक ग्रोथ माइंडसेट के जो मिलेनियल्स हैं और स्पेशली जो 40 तक भी हैं, अ, अगर आप अभी से ही कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजंस जो ले रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी के, उसमें थोड़ा भी बदलाव लेके आएँगे, तो आपका जो कर्जा भी है, जो डेट है, आप उसको बहुत ढंग से मैनेज कर पाएँगे और कहते हैं ना कि बहुत आसानी से आप उसको चुका पाएँगे और डेट फ्री की एक जो कंडीशन है, जो सब चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो आपके आ सकती है। क्योंकि क्रेडिट पे चीज़ें लेकर अपने आप को शहंशाह समझना, ये बड़ा ही आजकल एक कल्चर चल रहा है दोस्त। तो हम कमाते हैं, खर्चा कर देते हैं। हम कह रहे हैं कमाओ, इन्वेस्ट करो, फिर उसको रिपीट करो। तो मैंने क्या कहा, कमाओ, इन्वेस्ट करो, फिर उसको रिपीट करो, ना कि कमाओ, खर्चा करो और ज़ीरो हो जाओ। तो जब तक आप इन बेस मॉडल्स को नहीं समझेंगे जो अपने कोर्स में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, तब तक जो मनी प्रोटेक्शन की जो बात की जाती है हर जगह पे, वो आना ही बहुत मुश्किल है ज़िंदगी के अंदर। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी की जब बात कर रहे हैं, तो आपको इस बात को तो समझना बहुत ज़रूरी है कि मनी आखिर काम कैसे करती है। अगर आपको वेल्थ को बिल्ड करना है अपनी ज़िंदगी में और आप चाहते हैं कि बहुत सारा आप पैसा कमाएँ, फिर आप खर्चा भी करें, अपने जो सपने हैं, अरमान हैं, बिकॉज़ मनी तो एक मीन है ना, एक डेस्टिनेशन नहीं है मनी, पर एक बहुत ही सॉलिड मीन है कि जो आप जिन लक्ष्यों तक पहुँचना भी चाहते हैं। जैसे मेरा बड़ा मन है कि मैं करोड़ों लोगों को, है ना, मिलियंस तक पहुँचूँ और ये बेहतरीन जो बातें हैं, वो उन तक लेके जाऊँ। तो अब मुझे पता है इन सब चीज़ों के लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए होगा। सो पैसा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे को पैसा कमा के बड़ी अय्याशी करनी है और व्हाटएवर जो भी लोगों के दिमाग में होता है। पर हम कहते हैं कि भई अगर आपको सेवा भी करनी है, आपको दिल से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को पॉज़िटिव भी बदलाव लेके आना है, तो भी आपको बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मनी को ग्रो करना जानते हैं या नहीं जानते? मनी को खुद के लिए काम करवाना जानते हैं या नहीं जानते? और कहते हैं ना कि मेक मोर एंड मोर एंड मोर मनी कि ये जो एक सपने होते हैं उसको रियलिटी में कैसे लेके आया जाता है, क्योंकि हम लोगों को देखते हैं कि वो पैसे को इस तरीके से सेव नहीं कर पाते कि वो सही मायने में एक ग्रोथ वाला इन्वेस्टमेंट करे। कई बार डेड इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाते हैं कई चीजों के अंदर, जो हमने कोर्स के अंदर बखूबी समझाया है। और कर्ज़े के ऊपर बार-बार हम फ़ोकस करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे कोई चीज़ें मिल जाएँ और वो कहीं नीड बेस्ड भी नहीं है, बस कहीं न कहीं आपके दिमाग में एक ठन गई है कि भैया मुझे वो लेके आनी है चीज़, कोई कार हो सकती है, कोई बंगला हो सकता है, कोई अगर आप कॉलेज में हैं तो भी कोई छोटी-मोटी चीज़ें हो सकती हैं। पर द पॉइंट इज़ कि तभी से हमारा जो माइंडसेट है वो बनता चला जाता है। और इसकी वजह से हम तो ना तो कह रहे हैं कि आप माइज़र बने, आप रिस्क भी लें,
पर बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, बड़ा आपको समझना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं उसमें मार्केट रिस्क कितना है। अगर आपने वो डिटरमाइन नहीं किया, तो हमने देखा है कि वो अ, लोग कुछ जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कितना पैसा गँवा देते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसको आप थोड़ा-सा सोचिएगा। तो देखिए, जब भी आप पैसों की बारे में सोचते हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आपके गोल्स जो बना रखे हैं आपने, वो अटेनेबल हैं या वो या बस ऐसे ही ख़याली पुलाव चल रहे हैं? क्योंकि कई बार लोगों से पूछता हूँ, क्या करना चाहते हो? खूब पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये कई बार एक ये ना ख़याली पुलाव लगते हैं क्योंकि इंसान की औकात होती नहीं है और वो बड़ी-बड़ी बातें कर देता है। देखिए, शुरुआत आप इससे तो करिए कि मनी आखिर है क्या? डेफ़िनेशन क्या होती है मनी? अगर आपको बोला जाए कि मनी को डिफ़ाइन करें, तो हम कोशिश यही करेंगे कि जो फंडामेंटल है पैसों का वो आपको समझाएँ और फिर पैसों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है ये आपको बताया जाए। और एक सस्टेनेबल जो वेल्थ होती है ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज़ कहते हैं ना, पैसा कमाना आसान होता है, पैसे को टिकाए रखना बड़ा मुश्किल होता है और पैसे को ग्रो करवाना मुश्किल होता है। तो आपके पास कोई शॉर्ट प्लान तो होना चाहिए। क्योंकि बात ये नहीं है दोस्त, तुम्हारे पास ₹1000 है या फिर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है। बात ये होती है तुम्हारा नज़रिया क्या है उस ₹1000 के लिए? क्योंकि अगर वो नज़रिया आपने ठीक नहीं किया ना सर, मैं आपको निश्चित ही कह रहा हूँ, करोड़ भी आ जाएगा ना, वो भी जैसे 1000 जाते हैं वैसे वो भी चला जाएगा। पूछिएगा जो लोग ऐसे कर रहे हैं, हम तो रेगुलर बेसिस पे ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं और कहते हैं कि भई, हम उनको कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तुम बात करते हो यार, और तुमसे पहला स्टेप ही ढंग से नहीं लिया जा रहा। और अगर आप फाइनेंशियल जर्नी के अंदर अवेयरनेस नहीं रखेंगे, और ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं कि वो, ठीक है, उनकी उनकी एक सोच तो अच्छी होती है पैसों को लेकर, पर तब भी उनको ये समझना है कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है सर। पैसों के पीछे जितने कांड हुए हैं, जितने फ्रॉड हुए हैं, इसका कोई अंत नहीं है। तो आप जितना इन छोटी-मोटी बातों के प्रति अवेयर होंगे, हमने देखा है कि इतना इंसान एक सधा हुआ इन्वेस्टमेंट करता है, अवेयर रहता है कि उसको किस तरीके से पैसे को हैंडल करना चाहिए, पैसे को बिना एक फेलियर, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि एक इंसान पहले डूब जाए और फिर वो वापस खड़ा होए। आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इस प्रोग्राम के दौरान हम आपको कुछ ऐसी केस स्टडीज़ भी बताएँगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, जल्दबाज़ी में जो भाग रहे हैं, वो शायद इन्वेस्टमेंट्स का इम्पोर्टेंस नहीं समझते, क्योंकि लैक ऑफ पेशेंस तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक इंसान टेम्पटेशन में फँस जाता है और वो जितना भी कमाता है, सब खर्चा कर देता है। वो सो कॉल्ड स्पाइस बनाने के लिए ज़िंदगी में, वो करता क्या है? जो सही मायने में उसको इन्वेस्टमेंट करने थे, जिससे उसकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती, हमने देखा है कि वो नहीं कर पाता अपनी लाइफ़ में, और इसी से उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कोई क्रेज़ी तो होता नहीं है, पागल तो होता नहीं है। सबके दिमाग में ये होता है कि भई मुझे पैसा बनाना है बड़े लेवल पे, पर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पैसे के पीछे दौड़ने से पैसा नहीं आता, खुद पे काम करने से। और जो भी पैसा आप कमाते हैं खुद के टैलेंट को स्ट्रेंथ बना के, फिर लोगों की ज़िंदगियों में बदलाव लाके वो लोग आपको पैसा देते हैं। तो आप, यू आर नॉट चेज़िंग मनी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि स्टॉप चेज़िंग मनी, इसको हम बहुत एस्टैब्लिश करेंगे क्लासेस के दौरान, क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ मनी हमारे इनिशियल क्लासेस में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, बिकॉज़ ओवरऑल हम 8 सेशन आपके लिए लेके आए हैं, अलग-अलग सेशन होंगे, 2-2 घंटे के सेशन हैं और हमारा पूरा फ़ोकस इसी पे रहेगा। एक लॉन्ग टर्म जो गेम है ज़िंदगी का, उसको खेलने के लिए कितने ज़्यादा उत्साहित हैं आप अपनी ज़िंदगी में। कहते हैं ना, स्पेक्टेटर नहीं बनना है यार, बस बैठ के देखना नहीं है, आपको खेलना होगा। और खेल आप तभी पाएँगे जब आप सही मायने में पैसों के प्रति जो आपकी भावनाएँ हैं ना, वो बड़ी पॉज़िटिव होंगी। क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ते हैं कि जो अपने आप को दरिद्र समझते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, उनसे पैसा और दूर जाता है। और जो एक अच्छा रिलेशनशिप, एक खुशनुमा रिलेशनशिप बनाते हैं पैसों के साथ, तो वो सही मायने में वेल्दी होते हैं, अदरवाइज़ वो रिच नहीं बन पाते। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको। तो जो भी डिनायल दिमाग में भरे हुए हैं पैसों को लेकर, उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसमें गौर नहीं फरमाएँगे, तो फिर भैया आप नीचे चले जाएँगे। सो इट्स वेरी इंपोर्टेंट कि है ना, कर्ज़े को एक टूल मत समझो पैसा कमाने के लिए। ठीक है, कुछ लोग
होते होंगे जो कर्जा लेके बहुत कुछ बिल्ड कर लेते हैं, पर सारे लोगों के दिमाग में अगर यही है कि पैसा आएगा, फिर पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर और पैसा आ जाएगा, पर पहले पैसा कमाना सीखो, पहले पैसे को बचाना सीखो। क्योंकि अगर वो कमाना और बचाना की नीयत नहीं आई, तो लेके खर्च करने की जो तो नीयत बचपन से पड़ी हुई है, वो तो फिर आप कर्जे ले लेके करते रहेंगे। तो मनी के ऊपर जो मिथ लोगों ने पाल रखे हैं, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। मनी को लेकर एक नॉलेज लीजिए इस प्रोग्राम के अंदर। देखिए इतना कम रुपया आप लोगों से लेकर हम कुछ बेहतरीन नॉलेज आपको देना चाहते हैं। हम एक 7 स्टेप प्रिंसिपल इसके अंदर बताएँगे, जिसमें आप कैसे एक छोटा मनी को बिल्ड करके आप उसको इमरजेंसी फंड की तरह अपने साथ रख सकते हैं। क्योंकि छोटे-छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स कहलाते हैं वो। अगर वो बेबी स्टेप्स भी आप सही ढंग से अपनी ज़िंदगी में लगा रहे हैं, तो आप देखिएगा बेहतरीन रिज़ल्ट्स आते हैं, जो लोगों को हम लोग बताते हैं। हम यही कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी एस्पिरेशन रखते हैं, तो कमाने के ऊपर ध्यान है या फिर कहीं से कर्ज़ा लेने के ऊपर ध्यान है कि मैं इसकी किश्त भर दूँगा, मैं उसकी किश्त भर दूँगा। और फिर क्या होता है कि देखा गया है कि फिर इमरजेंसी फंड तक निकाल लेता है इंसान और उसने जो सेविंग भी किया है, वो तो फिर भूल ही जाओ। जब सेविंग तो पहले ही खर्च हो ही रही है, फिर इमरजेंसी फंड भी खर्च हो जाता है, फिर उधारी भी आ जाती है ज़िंदगी में। तो आप देखिए ना, आप चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे आपने अभी नौकरियाँ चालू की है या फिर आप कुछ सालों से कर भी रहे हैं। देखो सर, जब जागो तभी सवेरा है, जब जागो तभी सवेरा है। तो इसीलिए आप इस बात को देखिए कि आपका इवैल्यूएशन या आपकी नेट वर्थ, आपके कर्ज़े हटाइए एक बार के लिए, उसके बाद पता चलेगा। कईयों की तो नेगेटिव आ जाती है नेट वर्थ। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको बिल्ड करना नहीं सिखाया कि किस तरीके से आप पैसों को बिल्ड करोगे, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में सही मायने में आगे बढ़ोगे, तो बड़ा मुश्किल है कि एक इंसान उतना पैसा कमा पाता है जितना वो कहते हैं ना कि सपने देख रहा है ये पैसे कमाने की। तो चलिए मैं आपको है ना कुछ बातों को थोड़ा-सा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा और मैं कहता हूँ ना, ग्रोन अप हो जाओ यार, मैच्योर हो जाओ पैसे को खर्च करने की जो सोच रखते हो आप। क्योंकि देखिए आज की ये जो सोसाइटी चल रही है, उसमें बहुत सारी चॉइसेस आपके सामने हैं और कई सारी चीज़ें आपका अटेंशन गेन करती है। अगर आपको फ़ाइनेंसेस पे कंट्रोल करना है अपनी ज़िंदगी में और डेलिबरेटली आप चाहते हैं कि भई आप अच्छी चॉइसेस लें अपनी लाइफ़ के अंदर, तो देखिए ये तभी होगा जब आपका जो नज़रिया है 50-50 रुपए के लिए, 100-100 रुपए के लिए, वो माइज़र नहीं बनने को बोल रहा, कंजूस बनने को नहीं बोल रहा, पर एक अवेयरनेस होनी चाहिए, स्मार्टर तरीका होना चाहिए। क्योंकि गरीबी के अंदर फँस जाते हैं तो हम पैसे के गुलाम से हो जाते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, हमको पैसे का गुलाम नहीं बनना, हमको पैसे का कंज़्यूमर बनना है। दोनों में बहुत डिफ़रेंस है, मैं आपको बताऊँ तो। क्योंकि देखिए गुलाम का मतलब ये हो जाता है जब एक इंसान का पैसों के बिना बिल्कुल ही ना चलते। देखिए कोई मीन है आपका, कोई कोई आपका, कई बार मैं लोगों को कहता हूँ कि वो ही पैसे बचा सकता है जिसके पास थोड़े पैसे होते हैं। अगर थोड़े पैसे भी नहीं होते तो वो इंसान अ, पैसा रखेगा ही नहीं अपने अपने पास। वो हमेशा ही क्या है ना, दरिद्र ही रहेगा, ज़ीरो ही रहेगा। इस कोर्स के अंदर हम इस बात को और एस्टेब्लिश करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है देखिए, पैसे को मैनेज करना चालू करिए, अपने फिगर को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना चालू करिए। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे पैसा खर्चा करते हैं। आपका एक पैटर्न होगा ना पैसा खर्चा करने के लिए। कब आप अपने आप को समझेंगे कि आप सच में रिच हो गए? कब आप अपने आप को मानते हैं कि आप गरीब हैं? आपने ये जो पैसों की सोच है, ये कहाँ से अपनी ज़िंदगी में लेके आए हैं? ये कहीं आपको पेरेंट्स से तो नहीं मिली उधारी में? कहीं आपने कुछ देख तो नहीं लिया टीवी में जिसके थ्रू आपके आ गया? कोई हो सकता है दोस्त, भाई-बहन, इन सब से हम क्रेडिट कार्ड की ये कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। और मैं कहता हूँ कि आप एलर्जी पैदा करिए यार लोन्स को लेकर और क्रेडिट कार्ड्स को लेकर। क्योंकि वो नहीं होगा तो जो आप कहते हैं ना, हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में कमाना चाहिए इंसान को, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में गँवाता है। और ये लोन और ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये इसी के लिए जाने जाते हैं मेरे दोस्त। तो उसको बहुत ढंग से अपनी ज़िंदगी में उतारिए। कोई इंसान बूँद-बूँद से तो घड़ा भरता है। अगर आप सही मायने में अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने फ़ाइनेंसेस को आज से ही समझना होगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको उसको बेहतर करने होंगे। हो सकता है सर आपको डिज़ाइनर क्लॉथ की बड़ी चाह हो,
फैंसी कारें आपको बड़ी पसंद आती हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हो, ज़िंदगी के दादा बनना चाहते हो। पर मैं तो कहता हूँ कि कुछ भी करना हो, भई आपको फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होना ही होगा। क्योंकि अगर एक इंसान अ, नहीं है समझदार, पेशेंस नहीं है उसमें, वो एन्जॉय भी नहीं कर सकता यार। वो सेविंग करेगा तो ही तो एन्जॉय करेगा, उसके पास कुछ होगा, तभी तो वो कुछ सोचेगा कि चलो कुछ कर लेते हैं, नहीं तो वो तो फिर इंसान करता क्या है, वो कभी एकदम से कभी कहीं से पैसा भी आ जाता है, तो वो कितने दिन टिकता है। हम देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति में 5-5 करोड़ रुपया जिन्होंने कमाए, वो वापस से गरीब हो गए। एंड दिस इज़ अ शॉकिंग थिंग फॉर यू, पर हम लोगों के लिए वो शॉकिंग नहीं है क्योंकि हम लोग लगातार इस बात को पढ़ रहे हैं कि ग्रोन अप अगर नहीं होगा इंसान यहाँ से, मैच्योर नहीं होगा पैसों के लिए अगर यहाँ से, तो देखा देखा जाता है वो बच्चा बुद्धि ही रहेगा हमेशा पैसों को लेकर और वो अपनी ज़िंदगी में हर वक़्त उसी तरीके से खर्चा करेगा। तो आपके क्या खर्चे हैं पहले इसको लिखना चालू करें, आप कितना कमाते हैं फिर इसको लिखना चालू करें। क्योंकि स्पेंडिंग और अर्निंग के बीच में ये जो गैप है उसको आप डेट से भर तो रहे हैं लोन ले लेकर। वो सर पे तो चढ़े जा रहा है आपके, पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि भई आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, खर्चे कम करने हैं और ये अगर आपने सामंजस्य नहीं बनाया तो ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। बिकॉज़ हम जब साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको समझना होगा कि अनसर्टेनिटी जो है ज़िंदगी की, उसको देखो आप गहराई से। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या फ्यूचर? आपको पता था कोरोना आएगा इस तरीके से ज़िंदगी में? और सोचिए जिन लोगों के साथ हुआ, घटनाएँ घटी, कैसे उनके सब कुछ बर्बाद हो गया। एक-एक दिन में 1-1 लाख रुपया उनका इन्वेस्ट हुआ है। और इन्वेस्ट उसके लिए कहूँगा जिसकी जान बच गई, पर जिसकी जान नहीं बची है तो वो तो पूरा खत्म ही हो गया, सोचिए। तो लाइफ कैसे हैपन होगी आपकी ज़िंदगी में, कैसे घटेगी, ये हमें नहीं पता। तो हमें एडजस्ट करके चलना होगा। इमरजेंसी फंड की जो मैं बात कर रहा था कि आप अगर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे अपने अगले 5 साल को, 10 साल को और इन्वेस्टमेंट्स का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे अपने दिमाग के अंदर, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई चैलेंज आएगा, आप ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएँगे सर अपनी ज़िंदगी में। तो इन्वेस्टमेंट को पेन मत मानो। वो अगर पैसा नहीं हो और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, वो बहुत बड़ा पेन है सर, वो बहुत बड़ा पेन है। तो आप कोई फ़ाइनेंशियल वेल्थ मैनेजर के बारे में अगर पढ़ते हैं या इंटरनेट पे भी इसके बारे में जानिए, बहुत ही तमाम किताबें भी हैं जिनकी पीडीएफ कॉपीज़ हम आपको देंगे अगर आप पढ़ने में इच्छुक हैं तो। और मनी के बारे में पढ़िए, हमारे तरीके के कोर्सेज़ लगातार जॉइन करते रहिए और हम कोचेज़ ये नहीं कहते कि बस कोर्स तक हम आपके साथ हैं, हम आगे तक आपके साथ रहेंगे, हम फ़ॉलो अप भी लेंगे अपनी क्लासेस का। एक अच्छा कम्युनिटी बनाते हैं यार, एक-दूसरे को सिखाते हैं, आपको भी कुछ और आता है आप हमें बताइए, हम आपको बताएँगे। बिल्कुल इस बात को समझिए कि छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, जैसे फाइनेंशियल डिसीज़न्स को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि डिसीज़न से ही ज़िंदगी बदलती है। और अगर आपके पास नॉलेज की कमी है तो आप डिसीजन क्या लोगे? अगर आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है तो आप डिसीजन क्या लोगे? तो कोर्सेज़ को हम इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हम आपको सही नॉलेज दें, फिर उसको ज़िंदगी में लगाना कैसा है, ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोगों की किताबों को पढ़कर आपको बताएँ। हम खुद अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें लगा रहे हैं, तो हम आपको बताएँ कि अभी मार्केट का स्टेट क्या है, किस तरीके से मार्केट चेंज होता है, क्या होती हैं चीज़ें जिसकी वजह से एक इंसान अ, आगे बढ़ पाता है और कुछ लोग नीचे चले जाते हैं। कौन से ऐसी गलतियाँ करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में, कौन से ऐसे एडवाइसेज़ हैं जिनको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है इंसान को। और अगर हम लोग सही मायने में अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं पैसों को लेकर, तो हमारे को ये समझना होगा कि अ, किस तरीके से जब-जब आपने पैसों के साथ डीलिंग करी और आप हारे और जिस तरीके से आप जीते, आप उसकी स्ट्रैटेजी पता लगाएँगे क्या? क्योंकि साइकोलॉजी ऑफ मनी में हम हमेशा से लोगों को ये कहते हैं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने खर्चों के पैटर्न को नोटिस करिए। कुछ ऐसी एक्टिविटी हम लोग रखने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुशी अंदर से अगर अच्छा फील नहीं है ना दोस्त, तो ज्यादातर देखा गया है कि इंसान फिर पैसा रख के भी क्या कर लोगे यार फिर। तो जो भी करना है खुशी खुशी करना है और ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो यार जो पैसा भी कमाते हैं, खुश भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं ना, हम लोगों के साथ उठो बैठो तो बहुत फायदा होगा आपको। क्योंकि मैं कहता हूँ ना, जैसे कई बार लोग हमसे कहते हैं कि आई एम वेरी गुड विद बुक्स। बहुत जल्दी मैं जो भी नॉन फिक्शन किताबें हैं वो पढ़ लेता हूँ, सेल्फ हेल्प की किताबें बहुत जल्दी उनको समराइज कर लेता हूँ, लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ऐसे ही सोच रहा था, इफ आई एम गुड विद बुक्स आई कैन बी गुड विद मनी एंड आई रियली वांट माय स्टूडेंट्स टू बी गुड विद मनी एज वेल। तो आप लोग भी
पैसों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचिए, क्योंकि हम सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं दोस्त, फुलफिल नहीं कर पाते। छोटे-छोटे फाइनेंशियल इश्यूज़ जो आते हैं और सिचुएशंस जब बहुत ही टेढ़ी होती है, तो हम होपलेस हो जाते हैं और ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा है कि सुसाइड तक कर लेते हैं लोग। बिकॉज़ पैसों का ना होने का दुःख बहुत बड़ा दुःख है सर। वो गरीबी बहुत दरिद्रता लाती है, दरिद्रता बहुत ज़्यादा दुःख लेके आती है ज़िंदगी में, है ना? हम तो बचपन से पिक्चरें देख रहे हैं, आपने देखा होगा गरीब इंसान का दुःख, अमीर इंसान की अय्याशी। पर हम आपको ये नहीं सिखा रहे कि आप पैसा कमा के अय्याशी करो। फिर अगर अय्याशी करोगे तो फिर आपका पैसा भी चला जाएगा, तो हम वो सिखा ही नहीं रहे आपको बिल्कुल भी। हम बस बोल रहे हैं एक अच्छी फीलिंग के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ इन चीज़ों को ना केवल सीखिए, आप फिर खूब पैसा कमाइए, उसको खर्चा भी करिए, उसकी सेविंग भी करिए और फिर सही मायने में आपके जो सपने हैं उसको भी पूरा करिए। पर डेली बेसिस पे रात में अपना बजटिंग देखना बहुत ज़रूरी है, अपनी डेट को बार-बार इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है, क्रेडिट कार्ड्स हैं तो उनको कितनी जल्दी आप सबमिट कर देंगे, कटवा देंगे, बंद करवा देंगे, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए फाइनेंशियल फ्रीडम जो लाइफ में है ना, वो तभी आती है कि जब आप सही मायने में अ, अपने रेवेन्यू को बूस्ट करना जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि 40 साल की उम्र हुई और अब नो काम, अब हमारे को नहीं सोचना कुछ। अब हम हमारे जो मन में आएगा वो करेंगे, जो मन में आएगा नहीं, नहीं, सेवा भी इंसान अगर फ्री रह के करना चाहता है माइंडसेट के साथ, तो वो उसके पास फाइनेंस होना चाहिए क्योंकि हमारे को अपने बिल्स भरने हैं दोस्त, हमारे को अपना घर चलाना है। कहते हैं ना कि लाइवलीहुड रन करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके तरीके हैं, इसका पोटेंशियल होता है, इसकी एबिलिटीज़ होती हैं, जिनको आपको सीखना होगा और बैकअप प्लान्स होते हैं, किस तरीके से प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है। पूरे इस प्रोग्राम के दौरान हम इन्हीं पर ही तो बात करेंगे, क्योंकि आपको हम बार-बार यही कह रहे हैं कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि देखो यार कोई इम्यून थोड़ी ना होता है परेशानियों से। कभी भी परेशानी आ जाती है, कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो आप अपनी ज़िंदगी में। कोई भी सिचुएशन आपके साथ घट सकती है। पर असली इंसान वो होता है जो जैसी-जैसी परिस्थितियाँ आ रही है उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट एक्शन लेना जानता है, प्रोएक्टिव बनता है वो बहुत ज़्यादा। और हम कहते हैं ना कि वो चाइनीज़ प्रोवर्ब है ना कि उस वक़्त पेड़ लगाना चाहिए जब तुम्हें उस पेड़ की ज़रूरत नहीं हो। अगर कोई बैम्बू ट्री भी उसको पता है कि 20 साल बाद रियलिटी में वो निकल के आएगा, तो अभी से मैं क्यों लगाऊँ? यही तो एक सोच है। यही तो एक सोच है जो अगर आपके दिमाग में रहेगी, तो वो आपके फिर रिफ्लेक्सेस में आएगी। क्योंकि जो इंसान पेशेंस में नहीं है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, वो सेविंग नहीं कर सकते। और हम पूरी कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंस की बातें ना बताते हुए बड़ी सिंपलेस्ट तरीके से हम आपको एम्पावर करेंगे, जिससे आप फाइनेंस को टैकल कैसे कर पाएँ। हम कुछ कन्वर्सेशन की प्रैक्टिसेस करवाएँगे कि जब भी आप फाइनेंस रिलेटेड जिन भी कंसर्न से गुज़र रहे हैं, आप एक ग्रुप बनाकर आप है ना डिस्कशन करें, कुछ पॉइंट्स निकाल के लाएँ और हम एज़ अ कोच जितना भी हमारे पास नॉलेज है वो आपके साथ साझा करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि वो जो डर है ना अंदर, एक बैरिकेड लगा रखा होता है इंसान ने अपने दिमाग के अंदर, उसको बाहर निकालना है दोस्त। और है ना अपनी वरीज़ को बस शेयर करना है और क्योंकि हम लोग इस काम को बहुत समय से कर रहे हैं, तो मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि आप लोग खुल के अपना कन्वर्सेशन रखिएगा और जितना भी हमारे पास नॉलेज है और सारे लोग हम सब मिलकर ही, क्योंकि एक अच्छा ग्रुप बनेगा और उसके बाद भी हम चाह रहे हैं एक मनी क्लब बनाएँ, जिसमें हम सारे लोग लगातार जुड़े रहें, बात करते रहें। तो इट्स अ कम्युनिटी व्हिच वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप। पर मास्टर तो करना होगा मनी का गेम दोस्त, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी पैसा आप सोचो अपनी ज़िंदगी में, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना यार। भगवान के लिए तो वैसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और इंसानों को भी जब हम देखते हैं तो भैया पता चलता है कि यार अच्छा उसने 140 लाख करोड़ रुपया डोनेट कर दिया। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना-इतना पैसा भी है लोगों के पास। इतना-इतना भी डोनेट ही कर देते हैं। है तो वो बात अलग है। कितने पॉडकास्ट सुन लो आप, हमारे प्रोग्राम सुनते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, तो हमने देखा है कि प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइसेज़ आपको बहुत काम आएँगी इन चीज़ों के अंदर क्योंकि फाइनेंस की जो फ्रीडम है ना दोस्त, वो सबसे पहले पीस ऑफ माइंड से चालू होती है, वो खुशी से चालू होती है, वो हार्ड वर्क से आती है, वो डिटर्मिनेशन से आती है। क्योंकि रिसोर्सफुल अगर आप नहीं हुए अंदर, तो आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं आएँगे बाहर से। तो पहली चीज़ जो आपको स्टार्ट करना है ना, वो अपने डर पे काबू करना है। डर पे काबू होगा, हम स्टेबल होंगे, व्हेन देयर इज़ अ कंप्लीट स्टैटिसिटी इन द वर्ल्ड इनसाइड, यू बिकम अ डायनामिक पर्सन इन द वर्ल्ड आउटसाइड।
फिर कौन माइकल लाल है जो आपको रोक सकता है यार? इतना इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करोगे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो गेम है ना पैसों को कमाने का, इसमें आप अव्वल दर्जे के निकलोगे दोस्त। क्योंकि रूल क्या है विनिंग का? रूल बस यही कहता है कि भाई तू अपना ध्यान वहीं रख। 99 चीज़ों को ना के एक चीज़ को हाँ के। टेम्पटेशन में मत आ, हुड़कबाज़ी, अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझ। हर चीज़ के फाइनेंशियल एडवाइसेज़ हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझ। हर चीज़ का एक पैटर्न है, उसकी इम्पोर्टेंस समझ। ट्रेंड के साथ बदल रहे हैं, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ये जो सब आता है, ये अंदर से एक ज्वार-भाटा आता है और उस भाटे से भाटा ही हो जाता है सर ज़िंदगी का। ज्वार-भाटा समझते हैं आप क्या होता है? एक कहते हैं हम एक एक अंदर से एक पुश आता है और इंसान एक गलत डिसीज़न ले लेता है। एक गलती के कारण उसको इतना बड़ा पैसा का खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, जो कई बार उसको सालों लग जाते हैं उसको उसको सेटल होने में फिर चीज़ों। तो आपको देखना है यार कि कहीं ऐसे लोगों के साथ तो नहीं घिरे हुए, फैमिली के, दोस्तों के साथ कुछ है ना अय्याश लोगों के बीच में तो नहीं आप पड़े हुए। क्योंकि वो लोग हो सकता है आपके अंदर वो वायरसेस डाल दें, जिससे आप गलत फाइनेंशियल डिसीजन लें। तो ऐसे लोगों के साथ रहे ना यार जो थोड़ा समझदार हैं, हम जैसे मैच्योर फ्रेंड, कोचेस। तो उनके प्रति आप थोड़ा अकाउंटेबल होएँ, कुछ गोल्स बनाएँ फाइनेंस के। इस प्रोग्राम के दौरान हम आप सभी से गोल बनवाएँगे और फाइनेंशियल फ्री होने का गोल तो बड़ा अपने दिमाग के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है यार। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि तुम्हारा मन है ऐसा करने का, हमारा मन तो नहीं है भई, हम नहीं जाते पैसों के पीछे। ये कहना आसान लगता है पर एंड ऑफ द डे पैसा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यार। तो अगर आपके पास मंथली सैलरी भी आती है, मैं कह रहा हूँ ना उसके लिए आप पूरा महीना काम करते हो यार, कितनी बड़ी बात है ये। तो आप क्या उससे सिक्योर एंड सेफ फ़ील करते हो? तो अगर आपको और ज़्यादा कहते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना है, उसके लिए क्या बेबी स्टेप लेने होंगे, वो इस प्रोग्राम में बताया जाएगा। अगर आप डेट ट्रैप के अंदर फँसे हुए हैं, जो मैंने आपको कहा ही था कि वो वेल्थ कमा सकते हो आप, जो इमेजिनेशन में आती है आपके, क्योंकि उसके तरीके होते हैं। और अगर वो तरीके आपने अपनी ज़िंदगी में लगा लिए सही लेवल पे बिकॉज़ मैं एक किताब पढ़ रहा था देव रैमसे की, डीएवीई देव रैमसे रैमसे करके एक बंदे हैं, बहुत जाने-माने बंदे हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी के बहुत सारे प्रोग्राम्स लेते हैं, उनकी कई सारी किताबें भी चलती हैं। बहुत समय से मैं उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ और एक टोटल मनी मेकओवर करके एक चैलेंज उन्होंने चला रखा है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट लगा मुझे और मैंने जब जब भी लोगों से मिला हूँ मिला हूँ मीन्स मैं जब भी उनको सुनता हूँ या फिर क्योंकि मेरा जो क्लासेस हैं वो कुछ कनाडा में भी होती हैं, कुछ मलेशिया है और बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से जब हम लोग इंटरैक्ट करते हैं, उनको सुनते हैं, उनके वेबिनार्स अटेंड करते हैं, उनके लाइव प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। तो हमने देखा है कि फाइनेंस के प्रोवन प्लान्स होते हैं दोस्त फाइनेंशियल फिटनेस के। आपको अगर डेट से बाहर निकलना है, उसका एक सिस्टमैटिक प्लान है, उसका एक सिस्टमैटिक तरीका है। कैसे आप उस चैलेंज को एड्रेस करोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप devramsey.com पे जाइएगा, लॉट ऑफ थिंग्स यू विल फाइंड ओवर देयर और जो बजटिंग है, कैसे 10-10 साल की बजटिंग करके चलना चाहिए इंसान को, फाइनेंशियल फिटनेस प्लान करके कॉन्सेप्ट वो बताते हैं और टोटल मनी मेकओवर के बारे में सोचिए। कैसे आप अकम्प्लिश करोगे अपनी ज़िंदगी में? और है ना, जो सारे आपके नेबर हैं, कलीग हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंटली आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और सबको साथ लेके चलोगे और जो आप सीख रहे हो, वो लोगों को भी सिखाओगे। तो दोस्त इतना ही मैं आज बात करूँगा। थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। आशा करता हूँ आज का ये जो छोटा-सा सेशन है, इसकी इम्पोर्टेंस आप समझेंगे और हमारे प्रोग्राम में आप ज़रूर आएँगे। जो प्रोग्राम है मनी पे कि पैसा कैसे कमाएँ और ज़िंदगी में आगे कैसे जाएँ। थैंक यू सो मच।